परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज का चिंता के लिए भजन संहिता 30वां अध्याय उसका 5वां पद पर, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हालेलुया। प्रिय, थोड़ी देर के लिए आप नाना प्रकार का दुख में पड़ा जाते होंगे, लेकिन आपके सामने आनंद का घड़ी आ पहुंचेगा। किस प्रकार एक किसान बीज बोने के बाद उपज का कटने के लिए हालेलुया वो समय तक बड़ी आशा लगा के इंतजार करते हैं, उसी प्रकार आप प्रतीक्षा कीजिए, आपके लिए भी खुशी और आनंद का दिन आ पहुँचे है। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, क्योंकि आपका क्रोध उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसका प्रसन्नता जीवन भर की होती है। शायद आपके लिए अभी रात का समय होगा, आप हालेलुया दुखित होगा, लेकिन एक सुबह आपके लिए इंतजार में है। सवेरे आनंद पहुंचेगा। रात कितना कठिन होने दीजिए, कितना भयानक होने दीजिए, परंतु ये सब क्षण के लिए है। आनंद से भरा हुआ एक सुबह आपको सामने है और जीवन भर की वो खुशी रहता है। आपका ऊपर में प्रकट होने वाला आनंद को, ध्वनि को, खुशी का माहौल को उसी रात का भय को छू नहीं सकेगा। हालेलुया, आपका वो खुशी को, वो रात का भयानक को मिटा नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर का वाणी है, सवेरे आपके लिए आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। पुराने नियम का सारा भक्त लोग अंधकार भरी हुई तराइयों से हालेलुया गुजरा, लेकिन कोई हानि किसी को नहीं हुआ, क्योंकि दाऊद कह रहा है, भजन संहिता 23 उसका 4वां पद पर लिखा है, हालेलुया, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हर एक भक्त का ये धैर्य होना चाहिए, क्योंकि हालेलुया जो घोर अंधार होके हालेलुया घोर अंधकार का जो भरी हुई तराई होकर चलने से भी वो नहीं डरता है, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया उसका संग है। हालेलुया। यशायाह नबी से ऐसे कह रहा है, थोड़ा देर के लिए मैं अपने मुंह छिपाया, लेकिन महाकरुणा के साथ मैं तुझे संभालूंगा। इसलिए कल का चिंता मत करना, प्रभु पर भरोसा रखिए। धर्मी लोग ढलने नहीं देगा, रात का समय बीत जाने वाला है, आनंद का एक सुबह तुम्हारे लिए आने वाला है, आपका दुख समाप्त होने वाला है। इसलिए चिल्ला करके परमेश्वर को महिमा कीजिए। हालेलुया। जय देने वाला परमेश्वर आपका संग है। हालेलुया। हालेलुया। चंगा करने वाला प्रभु आपका है। हालेलुया। परमे मत्ती का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 24 में लिखा है, वो लोग को विदा करके प्रार्थना करने के लिए पढ़ने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहाँ मकाला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। हालेलुया। इसमें लिखा है, यीशु के चेले लोग सांझ का समय में नाव से चढ़कर झील से जा रहा था। लहरों से नाव डगमगाने लगा, लेकिन कितना कोशिश करने से भी आगे जाने नहीं सका। हालेलुया। लेकिन यीशु रात के चौथे पहर पर हालेलुया झील पर चलते हुए उनके पास आया और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, मत डरो। हालेलुया। प्रियो, आपका प्रश्न से हालेलुया डगमगाने लगते हो, लेकिन आपका संकट के समय में हालेलुया आप सोचे कोई सहायता करने के लिए कोई नहीं हो, लेकिन आप निराश नहीं होना, प्रभु आपके पास में आएगा। ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत, ये आवाज़, ये वाणी आपको सुनाई दूंगा। आपका आंसू को वो पोंछ डालेगा, शत्रु आपको छूने नहीं देगा, पानी आपको डुबाने नहीं देगा। हालेलुया। याद कीजिए रात का पहर में प्रभु कैसे आपको साथ रहा, किस प्रकार आपका परमेश्वर हालेलुया आपको चला के लाया। धन्यवाद दीजिए। रात में आप हालेलुया बहाया आंसू प्रभु अपने कुप्पी में संभाल के रखा है, वो व्यर्थ बहने नहीं दिया। प्रतिफल आपको जल्दी मिलने वाला है। प्रियो, रात को आपका कितना हृदय को हालेलुया रात का समय उठकर हृदय को यहोवा का सामने उंडेल दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर आपको सहायता करूँगा। जय का ध्वनि धर्मी लोगों को हालेलुया घर से निकलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन
भजन में जैसे हम लोग पढ़ा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में आशा लग के विश्वास के साथ आगे को जाइए। प्रभु आपको संग है, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। दुख थोड़ी देर के लिए, इसीलिए निराश नहीं होना गए, लेकिन जीवन भर आपको खुशी से हालेलुया परमेश्वर ने सहायता भर देगा। परमेश्वर आपको सहायता करूँगा। गॉड ब्लेस यू।